गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल की मैथ की क्लास में सभी बच्चों का वेलकम है। और आज मैथ की क्लास में एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस बताने हैं। मैंने इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसकी मैंने वीडियो पहले से ही अपलोड कर दी है, तो मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं 8.3 से रिलेटेड एक्सरसाइज। अब आगे बात करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को समझने से पहले जो इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं इनको हम देखते हैं। ये जो भी कुछ पेज नंबर 208 पे जो भी कुछ ऊपर दे रखा है ये सब फार्मूले से ही रिलेटेड हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या दिया हुआ है देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 208 पे बुक के दिया हुआ है 10 65 डिग्री और अपॉन में दे रखा है cot 25 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इसका मान फाइंड आउट करना है। तो इसका मान फाइंड आउट करने के लिए ऊपर अंश और नीचे हर, तो ये बटे में दिया हुआ है। तो आप क्या करें, किसी भी एक को चेंज करें, चाहे आप 10 65 को 90 माइनस थीटा के टर्म में चेंज करें, चाहे cot को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करें। तो किसी एक को चेंज करना है अंश और हर में। तो हम क्या करते हैं, अंश को ही चेंज कर लेते हैं। तो 10 90 माइनस, अब ये बताइए कि 90 में हम क्या घटाएं कि 65 मिल जाए, क्योंकि यहां पर 65 है 10 के साथ। तो ये फाइंड आउट करने का तरीका होता है कि 90 माइनस थीटा आप बनाना चाहते हैं तो 90 में क्या घटाएं कि 65 मिल जाए। और ये आप जानते हैं कि 90 में कुछ घटाएंगे तभी 65 मिलेगा, क्योंकि ये 90 से छोटा है 65। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर x को उधर ले जाएं तो ये 90 इधर रहेगा, 65 को इधर आप ले आए, 65 इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 90 में 65 घट जाएगा तो बचेगा 25 डिग्री, यानी x बराबर कितना आ गया 25। तो यहाँ पे 90 माइनस हम 25 कर देंगे और अपॉन में नीचे चेंज करना नहीं है तो cot 25 डिग्री वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर 90 माइनस 25 को हम थीटा मान के चलें तो यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा 1090 माइनस का थीटा लगेगा। तो 1090 माइनस थीटा बिल्कुल उसी तरीके से चतुर्थांश के नियम से, क्या 90 माइनस थीटा किस में जाएगा, 90 माइनस थीटा आपका पहले चतुर्थांश में जाएगा। पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पर 10 है तो ये भी पॉजिटिव ही आ जाएगा। और 90 के लिए चेंज होता है तो 10 है तो 10 किस में जाता है, कॉट में, कॉट थीटा। तो इसका मतलब यहाँ 1090 माइनस थीटा यानी 25 है, वो होगा आपका प्लस का कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट और थीटा की जगह क्या है 25 है, और बटे में नीचे कॉट 25 वैसे उतार देंगे। कॉट 25 और कॉट 25 अंश और हर में कट जाएगा तो 1/1 यानी इसको 1 लिख सकते हैं। ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये एग्जाम्पल में आप देख लीजिए लगा हुआ है। फिर उसके बाद आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 10 में। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया है, यदि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 हो जहां 3a न्यून कोण है, यानी ये जो 3a है वो न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटा है, तो a का मान बताइए। ठीक है, एक चीज इसने ये कह दी कि 3a न्यून कोण है यानी 90 से छोटा है, तो यानी 90 में हम कुछ घटा के इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, एग्जाम्पल में जो लगा हुआ है यहाँ पे आप देखिए, उदाहरण नंबर 10 को ध्यान दीजिए। दिया है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, इतना दिया है तो a का मान निकालना है। तो a का मान निकालने के लिए, जबकि इसने क्या क्या कहा है कि 3a जो है वो न्यून कोण है, ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण है, यानी अर्थात यहां पे आप ये समझ लीजिए कि 3a छोटा है 90 से। ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण है ना, तो 90 से छोटा होगा तभी तो ये न्यून कोण कहा जाएगा। तो इतना कंफर्म हो गया। अब यहां पर हम देखें साइन 3a को हम अगर ऐसे लिख दें, कॉस 90 माइनस का 3a इज इक्वल टू कॉट a, सॉरी कॉट नहीं है, यहां पे आपका कॉस है, ये कॉट नहीं है कॉस है, तो कॉस a माइनस 26 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा अगर आप रूल से देखेंगे तो 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव, तो यानी प्लस का कॉस साइन में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 है तो साइन थीटा, तो यानी साइन थीटा, और थीटा की जगह पर 3a है, तो मतलब साइन 3a को हम कॉस 90 माइनस थीटा यानी 3a लिख सकते हैं।
तो इसको हम ये लिख सकते हैं रूल से, क्योंकि इसको जब आप चेंज करेंगे cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। तो यानी इसको ये लिख सकते हैं, आप देखिए ये दोनों तरफ cos हो गए, इधर भी cos हो गया, इधर भी cos हो गया। तो उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात अगर दोनों पक्ष में समान होते हैं cos और cos, तो इनके कोण भी समान होंगे। तो यानी जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा थीटा बराबर कर दीजिए। तो cos के साथ थीटा की वैल्यू टोटल 90 माइनस 3a है और cos के साथ टोटल वैल्यू a माइनस 26 डिग्री है। तो अब यहाँ पर हम a वाले टर्म को एक तरफ ले जाएं तो ये 90 डिग्री 26 माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो गया, बराबर a ऑलरेडी इधर पहले से है, 3a माइनस में इधर जाएगा, प्लस में हो गया। तो 3a और a आपका 4a हो जाएगा। 4a बराबर 90 और 26 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106। कितना हो जाएगा? 6 और 9 2 11, 116। तो 116 हो गया। उसके बाद अब a को रोकेंगे तो a बराबर 116 बटे 116 डिग्री लगाना ना भूलिए, 116 बटा 4। तो a बराबर 4 दूना 8 और 9 10 11, 3 बचा, 36 हो गया, 4 32, 4 9 36, 29। तो a बराबर कितना आ गया आपका? 29। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 को मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ये देखिए पूरा लगा हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप समझ भी लेंगे, मैंने समझा भी दिया है। इसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 में। इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि, लेकिन समझ लीजिए बहुत ही आसान है। cot 85 है, 85 है और cot 75 है, सॉरी cos 75 है। इसको 0 और 45 के बीच में चेंज करना है। तो यानी 85 को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11 बहुत ही आसान है। 85 डिग्री को अगर हम 90 माइनस का 5 कर दें तो 85 हो जाएगा, 90 में 5 घटेगा तो 85 हो जाएगा। तो यानी ये यहाँ पर 90 माइनस थीटा करेंगे, इसको थीटा मान के, तो ये 5 यानी 0 और 45 के बीच में आ जाएगा। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में 5 आता है। ठीक है, उसके बाद 75 डिग्री, 75 डिग्री को 90 माइनस का 15 कर देंगे, 90 में 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 75 आएगा। तो यहाँ पे 15 जो आया वो भी देखिए 0 और 45 के बीच में है। तो इस तरीके से 5 और 15 के रूप में ये देखिए चेंज हो गया। 90 माइनस 5 और cos 90 माइनस 15 करके cot 90 माइनस थीटा का फार्मूला और cos 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगा के 10 थीटा यानी 5 डिग्री, और यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी थीटा आपका 15 और बीच में प्लस का निशान। ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये 2 पार्ट दे रखे हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 9 की तरीके से है, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 9 की तरीके से। अंश और हर में जो डिजिट दे रखी है, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में जो मान दे रखे हैं, उनमें से अंश या हर में किसी एक को चेंज करना है। तो यहाँ पर एक इसमें देख लीजिए। चलिए मैं आपको कौन सा दूसरा बता देता हूँ। तो पहला आप लगाएंगे, दूसरा देखिए। तो एक्सरसाइज 8.3 में अब मैं आपको पहले का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ये दिया हुआ है tan 26 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री। किसी एक को चेंज करना है तो हम ऊपर चेंज कर लेते हैं। tan 90 माइनस का 64, 90 में आप 64 घटाएंगे तो 26 मिलेगा। ये कैसे पता चल जाता है क्या घटाएंगे? ये तरीका मैंने अभी आपको बताया था कि किस में क्या घटाएं, 90 में क्या घटाएं कि 65 मिले। तो उस तरीके से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 64 आएगा। और थोड़ा अनुमान हो जाता है, नीचे 64 है तो यानी ऊपर 64 होना चाहिए अंदाजे से। लेकिन आप एक बार करके जरूर देख लेंगे कि क्या 90 में क्या घटाने पर 26 आएगा। आप घटा के भी तुरंत देख लीजिएगा। तो नीचे आपका cot 64 डिग्री वैसे ही बचेगा। tan 90 माइनस थीटा, अभी देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो यानी cot और थीटा की जगह 64 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री, 64 cot 64 1/1 इज इक्वल टू 1। या आप काट के डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, तीसरे और चौथे में 2 त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस में दिए हैं, तो किसी एक को आपको चेंज करना है।
चाहे cos 48 को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, या इसको अगर छोड़ना है तो इसको वैसे ही उतार के चाहे साइन को आप चेंज कर लीजिए। तो कोई एक सवाल इसमें आप देख लीजिए। चलिए मैं तीसरा आपको बताता हूं। पहले का तीसरा सवाल देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान सवाल इस एक्सरसाइज के हैं, अगर ये रूल आपने याद कर लिए होंगे तो साइन 42 डिग्री, अब किसी एक को चेंज करना है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका सेकेंड टर्म है यानी पद, तो दो पदों में से किसी एक पद को चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, चलिए पहले को ही चेंज कर लेते हैं। तो cos 90 माइनस 90 में हम कितना घटाएं कि 42 घटा के आप देख लीजिए, और ये पता कैसे चलेगा क्या घटाने पर, दूसरे वाले पद को देखने पर हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इतना घटाने पर इतना आएगा, तो लेकिन घटा के आप जरूर देख लीजिएगा। cos 90 माइनस 42 डिग्री और माइनस का साइन 42 वैसे ही उतार दीजिए क्योंकि आप पहले को चेंज कर चुके हैं। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 में कुछ भी घटाएंगे पहले चतुर्थांश में, पहले में सभी पॉजिटिव, तो यानी प्लस का लिखने की जरूरत नहीं है प्लस, और cos है तो यहाँ पे चेंज होगा, 90 है तो साइन 42 डिग्री, और माइनस का साइन 42 डिग्री, ये ऐसे उतार दीजिए, प्लस माइनस कट जाएगा 0। देखिए अगर प्लस और माइनस कटते हैं तो 0 आता है, और अगर भाग में कोई चीज़ कटती है अंश और हर में, जैसे यहाँ पर अंश और हर में काट दिए तो बहुत बच्चे क्या करते हैं उसको 0 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। अंश और हर में अगर कोई चीज़ कटती है तो वो 1/1 आता है, तो जिसे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये बात, इसको काट के 0 ना कर दीजिएगा। तो इस तरीके से अब ये चौथा क्वेश्चन आप लगाएंगे। अब यहाँ पे दूसरे पार्ट में आ जाइए। दूसरे पार्ट में 2 सवाल दिए हुए हैं, तो इसमें जो 2 सवाल दिए हुए हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करना है, पहले में 1 लाना है और दूसरे में 0 लाना है। तो आप क्या करें कि इसमें देखिए 4 टर्म मल्टीपल में है, गुणे में है, कहीं पर भी बीच में प्लस माइनस का निशान नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना है कि किसी भी 2 को चेंज करना है। तो आप 48 को 90 माइनस 42 कर लेंगे तो 10 42 कॉट 42 आ जाएगा, और कॉट को 10 में करेंगे तो ये और ये कट जाएगा। उसके बाद 10 23 को 90 माइनस 67 कर लेंगे यानी 90 माइनस 67, तो 90 माइनस 67 करेंगे तो कॉट 67 आ जाएगा। तो ये आपके दोनों चेंज हो जाएंगे, ये आपका चेंज हो जाएगा कॉट 42, और ये 10 90 माइनस 67 करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा कॉट 67 में। तो यहां पर इस तरीके से इसको करना है, देख लीजिए दूसरे का पहला पार्ट कैसे करना है। 10 45 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री। तो क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेना। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने नोट कर लिया है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसमें 10 45 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस का 42, 90 में 42 घटाएंगे तो 48 आएगा, तो इसको हमने इसमें चेंज कर लिया। अब 23 को देखिए 10 90 डिग्री और माइनस का 67, 90 में 67 घटाएंगे तो 23 आएगा, बाकी वैसे उतार लीजिए क्योंकि आपको 2 ही चेंज करने थे 4 में। तो ये 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री हमने वैसे ही लिख लिया, ओके 67 डिग्री। 10 90 माइनस थीटा आपका करके देखिए, कॉट थीटा होता है, कॉट 42, 10 90 माइनस थीटा यानी यहाँ पर 42 को थीटा मान के हम फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो 90 माइनस 10 90 माइनस फिर वही कॉट थीटा, कॉट लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ पर 67 है। और उसके बाद 10 42 डिग्री, या आप इसको क्या करें कि यहाँ पर आप सवाल को थोड़ा सा आसान करने के लिए 10 42 को हम लिख सकते हैं 1/cot 42, क्योंकि 10 थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, तो cot थीटा की जगह 42 है, इंटू 1/cot 67 डिग्री। तो देखिए 10 42 cot 42 cot 42 cot 67 cot 67, अंश और हर में सब पद कट रहे हैं तो 1/1 यानी 1, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप देख लीजिए राइट हैंड साइड में 1 है कि नहीं। तो इस तरीके से अब यहां पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, आपको लगाना पड़ेगा खुद ही। यहां पर बीच में माइनस का निशान है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में पहले लेफ्ट हैंड साइड को पूरा नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद cos 38
और cos 52 दो हैं, इनमें से किसी एक को चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे कि cos 38 को आप लिखना cos 90 माइनस 52, 90 माइनस 52। तो ये आपका इसमें ये चेंज हो जाएगा, ये आपका साइन के टर्म में चेंज हो जाएगा। और इसमें फिर और इसी को चेंज करना है cos 52, यानी इन इसमें cos 38 और cos 52 और sin 38 और sin 52 में इसमें किसी एक के दोनों पदों को चेंज करना है। तो आप क्या करें कि पहले ही cos 38 को 90 माइनस 52 कर दें और cos 52 को cos 90 माइनस 38 करेंगे, तो ये दोनों साइन में चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा sin 38 और sin 52, ये हो जाएगा sin 38 और ये sin 52। तो sin 38 sin 52, sin 38 sin 52, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, बराबर राइट हैंड साइड आप लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन हिंट मैंने दे दिया है, इसको आप लगा लेंगे। यानी दोनों को चेंज करना है, किसी एक को, चाहे आगे वाले दोनों को चेंज करो और माइनस के बाद वाले दोनों में से चाहे इन दोनों को चेंज करो। ठीक है, मैंने पहले बताया इसको चेंज करना, तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। क्या घटाएंगे वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 जो है cot 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, बिल्कुल सिमिलर है एग्जाम्पल नंबर 10 की तरीके से। ठीक है, जहां पर 2a न्यून कोण देखिए इसने बता दिया है, 2a न्यून कोण है, यहां पर 3a न्यून कोण था। तो जाहिर सी बात है इसमें tan 2a को आपको चेंज करना है। तो tan 2a को आप 90 माइनस 2a करेंगे तो ये cot 2a आ जाएगा। तो cot 2a हटा देंगे, cot कभी काटना नहीं cot को। तो 2a बराबर a माइनस 18 करेंगे, पक्षांतर करेंगे, a का मान आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद चौथे क्वेश्चन में a प्लस बी बराबर, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर 90 प्रूव करना है। तो चौथा सवाल देखिए कैसे होगा। tan a बराबर cot b दिया है, तो हम अगर इसको 10 को ध्यान दीजिएगा cot 90 माइनस a कर दें और cot b हम वैसे ही उतार दें, तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। देख लीजिएगा 90 माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह a है, तो 90 माइनस a tan a होगा। तो tan a को हम ऐसे लिख सकते हैं, cot और cot देखिए दोनों पक्षों में त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है कि नहीं, तो cot और cot हट जाएगा। तो यहाँ आएगा 90 माइनस का a, थीटा बराबर कर दीजिए b, तो a को उधर ले जाएंगे तो यानी a प्लस b और बराबर इधर क्या बचा 90 डिग्री। तो a प्लस b बराबर 90 अंश। तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम या हेंस HENCE प्रूव्ड PROVED, हेंस प्रूव्ड। सिद्ध करना है ना, तो हेंस प्रूव्ड आप लिख देंगे। ओके, तो इस तरीके से चौथा सवाल हो गया। फिर पांचवा सवाल सिमिलर एग्जाम्पल नंबर 10, बिल्कुल 10 की तरीके से, जहां 4a, तो sec 90 माइनस करना तो cosec आ जाएगा। तो cosec 4a बराबर cosec a माइनस 20, cosec हटा देना तो 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, पक्षांतर करके a का मान निकाल लीजिएगा। ओके, तो ये 5, तो इतना आपका काम है। सवाल नंबर 5 तक आपको लगाना है। और जो सवाल अगर नहीं आता है तो व्हाट्सएप पे आप डाल देंगे, या यूट्यूब में कमेंट जो आती है वीडियो के नीचे आप कमेंट में डाल देंगे, सर समझ में ये सवाल नंबर नहीं आया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को फिर से अगली वीडियो में उसको एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। ओके, थैंक यू।